हम सब लोग कहते हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है, कहते भीषण दुख है, बहुत बड़ा दुख आया। लेकिन संतों ने और भागवत जनों ने, भक्तों ने इसको दुख नहीं माना। साधक ने इसको दुख नहीं माना। क्यों नहीं माना? वास्तव में दुख क्या है? भगवत विस्मृति ही दुख है। भगवान को भूल जाना ही दुख है, और जीवन में कुछ दुख नहीं है। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख को, जो पल पल नाम रटाए। वो दुख को तो बलिहारी है, जो हमारे हृदय में पल पल नाम स्मरण कराता है, जो नाम को नाम चिंतन कराता है, वो दुख दुख नहीं है। कितने सुंदर बात बताए, कहे अहो दुखम महादुखम। अहो, ये बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े दुख की बात है, और बड़े भयानक दुख की बात है। क्या है कि दुखात दुखतरम यतः। ये दुख नहीं है, दुखतर, दुख श्रेष्ठ, सबसे महान दुख, दुख से भी जो दुख है, उनसे भी जो दुख है, तो सबसे भयानक दुख है। तो क्या है भयानक दुख? हमारी संपत्ति चली गई, भयानक दुख नहीं है। परिवार के कोई सदस्य मर गया, वो भयानक दुख नहीं है। आज घाटा लग गया, वो भयानक दुख नहीं है। बीमारी आ गई, भयानक दुख नहीं है। ये कोई दुख नहीं है। लेकिन सबसे भयानक दुख क्या है? काचार्थम विस्मृतः रत्नम। ध्यान दो वस्तु, कांच की टुकड़े के लिए हमने डायमंड को छोड़ देते हैं। कांच की टुकड़े इकट्ठी करने के लिए पत्थर के टुकड़े, जैसे बचपन में देखे ना खप्पर, ये जो अपने टुकड़े टुकड़े पत्थर और बालों में बच्चे खेलते हैं, कि एक पत्थर के टुकड़े और काचार्थम, कांच के टुकड़े को एकत्र करने के लिए हमने रत्न को, मणि को, बहुमूल्यवान वस्तु को हमने खो देते हैं। हमारे पास में बहुमूल्यवान वस्तु क्या है? बहुमूल्यवान वस्तु है हमारे पास में हमारे मनुष्य जीवन के श्वास। विचार करो, भगवान ने हमको हीरा देकर भेजा है, रत्न देकर भेजा है। ये गहराई सब चिंतन करो। इस बात को सुनने के लिए नहीं कह रहा हूं केवल, आपने तो अनेक कुछ सुना है और सुनोगे। जब तक वो बात हमारे हृदय में समा नहीं गई, जब तक वो हम इसको धारण नहीं कर लिए, तब तक हमने सुने नहीं। सही ना? नहीं, जब तक वो हमारे जीवन में काम में नहीं आया, तब तक हमने सुना नहीं। जिस दिन आपने काम में लेना शुरू कर लिए, आप सोचना जे मैं वास्तव में आज ही सुना हूं, आज ही सत्संग किया हूं। अभी तक तो सत्संग की तैयारियां थी, कथा की तैयारी, जैसे शादी की तैयारियां करते 6 महीना से पहले। लेकिन जिस समय पति पत्नी स्वीकार कर लेते, ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, तब शादी हो गई। इस स्वीकार, इस दिन, इस प्रकार जिस समय साधक स्वीकार कर लेता है, उस दिन मानो जो वो सत्संग किया है। नहीं तो सत्संग की कथाओं की सारी तैयारियां हैं। ठीक है, तैयारियां होना आवश्यक, बिना तैयारियां के नहीं हो पाएगी। आपने इतने साल से सुन रहे, तब तो कुछ मार्मिक बात सुनने की शक्ति सामर्थ्य आएगी। ये ठीक है, लेकिन ये चीज को स्वीकार करना है। काचार्थम विस्मृतम रत्नम। हम कांच के टुकड़े के लिए, धन के लिए, सम्मान के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, ये विषय भोग के लिए, सुख के लिए हम क्या करते हैं? ये अनमोल वस्तु श्वास को खो देते हैं। अब विचार करो, सही ना? नहीं, ये श्वास मिलेगा? श्वास देने के बाद में हमको सब कुछ चीज मिलती है। धन मिलता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, यश मिलता है, कीर्ति मिलती है। जो कुछ है श्वास देने के बाद में, अगर सब कुछ हम दे देंगे, क्या हमको 1 मिनट का एक श्वास कोई दे सकता है?
जिनको भगवान ने श्वास दे दिया उनके लिए क्या कमी रखा? आप निष्पक्ष होकर विचार करो। भले आपके पास में धन है, भले नहीं है, भले आपके पास में गुण है, गुण नहीं है, रूप है या नहीं है, उसमें तो विषमता हो सकती है, उसमें तो कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने जो हमको श्वास दे रखा है, भगवान कहे मैं किसको ब्राह्मण बनाया, किसको वैश्य शूद्र क्षत्रिय बनाया, किसको गरीब बनाया, किसको धनी बनाया, किसको मूर्ख, किसको पंडित बनाया? भगवान ने जे के बनाया नहीं है, जाति तो बनाया, लेकिन ये जो गरीब धनी पंडित मूर्ख ये हमारे कर्म के अनुसार हम बने हैं। आरोप लगाते भगवान के ऊपर, चलो जो कुछ बने हुए इसमें तो विषमता है, लेकिन सबके पास में भगवान कह रहे सब मम प्रिय सब मम उपजाई ममी बांसु जीव लोके मम एव अंश। इसलिए मैं सबको समान भाव से, सबको निष्पक्ष होकर, पक्षपात रहित होकर सबको मैंने मनुष्य जीवन की जो सबसे अनमोल रत्न श्वास दे रखा है। दिया ना? नहीं? क्या गरीबों को श्वास नहीं दिया? धनी को श्वास नहीं दिया? पापी को श्वास नहीं दिया? पापी होते हुए भी भगवान ने उनकी श्वास दे रखा है। अरे सूर्य चंद्र प्रकृति हवा पानी सब भी उनकी सेवा में लगे हुए हैं। पापी होते हुए भी कसाई है, कितने गोमाता की वध कर रहे, फिर भी उनको भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है। भगवान आशा रखते अरे अभी तो समझ नहीं पाता, अभी तो भूल काम करता है, कभी उनको चेत हो जाएगा, कभी मेरी याद आ जाएगी, कभी संतों की कृपा हो जाएगी, कभी समय आ जाएगा वो मेरे तरफ आ जाएगा। इसलिए ये उम्मीद के कारण भगवान अंतिम श्वास पर्यंत प्रतीक्षा करते हैं, ये जीवात्मा ये मेरे तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा, आ जाएगा, प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। तो भगवान ने क्या दिया हमको? भगवान ने अनमोल रत्न दिया है, मणि दिया है। हमने क्या करते? इस चीज को हमने कितने श्वास को सोने में तो आधा समय खो देते हैं, और जितने समय बचा केवल उसमें कंकड़ पत्थर बटोरने में। ये सारी क्या है? ये मकान क्या है? कंकड़ पत्थर एकत्र के नाम तो मकान, और क्या ये जो जितने भी हमारे पास में ये सारी के कचरे चीजें हैं, ये सारी इकट्ठी कर लेते हैं और वही तो चीज बनी। लेकिन भगवान का नाम अनमोल है, भगवान का नाम वास्तव में रत्न है, मणि है, इसको कभी खोना नहीं है।